राम श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए कि भूरि भाग भाजन भयहु अमोश में तुमरे जाओ अजो तुमरे मन चार चलो किन्ने राम पद ठाव सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजिर बिहारी निर्वाल संवारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तब माँ सुमित्रा कहती है कि मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समय तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुतोई न तरु बांझ भली बाध बिहानी राम विमुख सुत ते हित जानी। आहा, तुलसीदास जी क्या यहाँ प्रसंग देते हैं। कहते हैं कि माँ सुमित्रा कहती है कि संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त है, और नहीं तो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है, बांझ ही अच्छी है। कहते हैं तुलसीदास जी कि वो माँ धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है, और जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है उससे अच्छा है कि स्त्री बांझ रहे। पशु की भांति उसका प्रसव करना व्यर्थ है। अरे प्रसव तो पशु पक्षी सब करते हैं, लेकिन एकमात्र योनि, ये 84 लाख जोनियों में मानव जोनि ही एक ऐसा जोनि मिला है जिसमें हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, प्रभु में ध्यान लगा सकते हैं, और बाकी जोनि खान पान सब जोनि करते हैं, निद्रा मैथुन सब जोनि करते हैं, लेकिन एकमात्र मानव जोनि है जो भगवान का भक्ति कर सकता है। इसलिए 64 जोनियों में मानव जोनि को सर्वोत्तम बताया गया है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही दूसर हेत तात कुछ नाही सकल सुकृत कर फल वर फल ये हो राम सिए पद सहज सने हो। तुम्हारे ही भाग से श्री रामचंद्र जीवन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं, संपूर्ण पुण्यों को सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मद मोह अजन सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। माँ सिखलाती है लक्ष्मण जी को कि अपने मन में बेटा कभी भी राग रोष ईर्ष्या मद और मोह को स्वप्न में भी नहीं आने देना। सब प्रकार से विकारों को त्याग कर मन क्रम और वचन से श्री सीताराम जी का सेवा करना। तुम कहो बन सब भांति सुपासु संग पितु मात राम सिय जासु अजहिन राम बन लाहि कलेसु सुत सोई करहु यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ राम जी और सीता जी के रूप में पिता और माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी के मन में कभी भी क्लेश न हो। यह मेरा उपदेश है। उपदेश तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावही। तुलसी प्रभु शिव दे आयुष दिन मुनियाशिष दई रति हो अवरेल अमर श्री रघुवीर पद नित नित नई। माँ कितना सुंदर उपदेश देती है। कहती है कि हे तात, मेरा यही उपदेश है कि तुम वन में श्री राम जी का और सीता जी का सुख का ध्यान रखना, कभी भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखना। माता पिता प्रिय परिवार नगर के सुखों को भूल जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी, लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी, और फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया होता रहे। तुम्हें हमेशा
श्री सीता और राम की भक्ति मिलती रहे। मात चरण सिर नाय चले तुरंत संग मात चरण सिर नाय चले तुरंत संकित हृदय बागुर विषम तराय मनोभाग भृगभाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डराते हुए कि कहीं अब कोई और विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुराकर भाग निकला हो। देखो कहावत है कि बिल्ली के भाग से सीका टूटती है, सीका टूटती है दही गिरती है, बिल्ली चाटती है। तो ये भगवान राम के साथ जाने के का सौभाग्य मिला श्री लक्ष्मण जी को। गए लखन जहाँ जान किनाथु भे मन मुदित पाए प्रिय साथु बंदे राम से चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी जहाँ श्री राम जानकी जी थे वहाँ गए और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी ये सुंदर चरणों की वंदना करके वे वहाँ से चले और दशरथ जी के भवन में चले आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी भली बनाई बितिबात बिगारी तन कृष्ण मन दुख बदन मलिने विकल मन हो माखी मधुचीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कर रहे हैं, विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर मधुमक्खियाँ व्याकुल होती हैं। मधुमक्खी के छत्ता से जब शहद निकाल लिया जाता है तो मधुमक्खी जो है सो व्याकुल होकर भनभनाती है। उसी तरह के अयोध्या के लोग भनभना रहे हैं कि क्या हो गया, क्या होना था, क्या हो गया। कर्मी जहि सिर धुन पछताही अजन बिनु पंख बिहग अकुलाही भाई बरि भीर भूप दरबारा बरन न जाय विषाद अपारा। राजा के दरबार में बहुत भीड़ लग गई है, वहाँ चारों तरफ दुख का माहौल है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। सब लोग हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो पंख के कट जाने से जिस प्रकार से पक्षी व्याकुल होता है उस प्रकार से अवध के निवासी व्याकुल हो रहे हैं। सचिव उठाई राव बैठारे कहे प्रिय वचन राम पगधारे असिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयो भूमि पति भारी। तब सुमंत जी कहते हैं कि राम पधार गए हैं, ऐसा प्रिय वचन कहकर मंत्री जी राजा को उठाकर बैठाए। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर वन में जाने के वेश में देखकर तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहित सुत सुभग दो अदेख दिखाई अकुलाय बारे बार स्नेह बसा राव ले और लाय सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल बिरद संवारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाने लगते हैं। उनके हृदय में शोक भर जाता है। स्नेहवश वो बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। असकई न बोली विकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु नाई शीश पद अति अनुरागा उठे रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक है, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर विदा मांगी। तू आशीष आयहु आयस मोहि दीजिए हरस समय विस्मत मत कीजिए। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाय हो वही अपवादु। कहते हैं पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। कहते हैं कि हे पिताजी, यदि आप हमें प्रेम लगा करके रखेंगे तो आपकी निंदा होगी। सुनि सने बस उठि नर नाहा बैठा रे रघुपति गहिवाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहीं राम चराचर नायक यहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा उठकर बैठते हैं और श्रीनाथ जी को बाँह पकड़ कर बैठा लेते हैं। कहते हैं हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते ही इस राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अशुभ कर्म अनुसारी
ऐस देव फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर सबको विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की रीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध पऊ और पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जो सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौपद दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। किंतु इस अवसर पर तो विपरीत हो रहा है। अपराध किसी ने किया है और फल किसी को मिल रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे कौन जान सकता है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर सभी उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए न जान पड़े। तब नृपसे लाई और लेनी, अति हित बहुत भात सिख दिनी, कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब जब दशरथ जी को लगा कि राम रुकने वाले नहीं हैं, तब उन्होंने सीता जी को बुलाया और सीता जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से उनको समझाने लगे कि बन के दुसह दुख कर, वन में बहुत दुख होता है और तुम्हें सास ससुर और पिता के पास रहने का सुख नहीं मिला है, इसलिए तुम जो है सो कम से कम मेरे पास रह जाओ। राम को वन में जाने दो, सीता तुम जो है सो हमारे पास रहो। असिय मनु राम चरण अनुरागा, अधर्म सुगम बनु विषम न लागा, और सब ये समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकारी। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, वह उनसे विरक्ति नहीं चाहती थी, इसलिए उन्हें घर तो अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। जितने भी लोग थे, टोला मोहल्ला के लोग सब समझाए, बेटी तू जंगल में मत जा, बेटी तू जंगल में मत जा, वहाँ बहुत दुख होता है। लेकिन माता सीता कुछ भी नहीं समझती। असचिव नारे गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहें मृदवानी, तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो करहि ससुर गुरु सासु। तब मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी माँ अरुंधति समझाती है कि हे सीते, वनवास तो राम को मिला है, तुम्हें तो वनवास नहीं मिला है, इसलिए तुम वन को न जाओ और अपने ससुर गुरु और सास जो कहें वही करो। सीख शीतल हित मधुर मृदु, अपुन शीत हिन सुहान, शरद चंद चंदन लगता, जन चकई कुलान, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौपद दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। कहते हैं कि सब लोग समझा रहे हैं और जितना लोग समझा रहे हैं सीता को उतना कष्ट बढ़ते जा रहा है। माँ सीता उतना व्याकुल होते जा रही है कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा लीजिए बना बनाया काम बिगड़ने जा रहा है। सीता माता बहुत व्याकुल हो रही है। असी सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तमक उठी कह केई, अपनी पटभूषण भाजन यानी, आगे धर बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इतने में कैकेयी तमतमा करके उठती है और उसने मुनियों के वेश आभूषण सब लाकर श्री राम जी के आगे रख देती है और कोमल वाणी से कहती है, अनिपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छारहि भीरा, असुगत सुजस परलोक न साहु, तुम्हें जान वन कहीं न काहू। हे रघुवीर, हे राम, राजा को तुम प्राणों से प्रिय हो, प्रेम बस राजा तुम्हें जाने को नहीं कह रहे हैं। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन को जाने वो कभी भी नहीं कहेंगे। कैकेयी कहती है कि अरे राजा तुमको कभी जाने नहीं कहेंगे, ये लो वस्त्र, ये लो वलकल वस्त्र और पहनो और जाओ, क्योंकि ये तो तुम्हें कभी जाने नहीं कहेंगे। तुम्हारे मुंह में इतने ज्यादा विचलित हैं, ये तुम्हें कभी भी आज्ञा नहीं देंगे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु,
काह करिए कछ सूझन काहू, राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। तब माता की बात को मान करके तुरंत राम जी बलकल वस्त्र पहन लिए और उस बलकल वस्त्र में राम सीता लक्ष्मण को देख करके राजा बेहोश हो गए। किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंधु विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही चेत, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलारी, द्रव सुत सरत बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। इस प्रकार से वन का सब साथ सजाकर वन में वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ रखकर श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु की वंदना करके चल दिए। अब यहाँ की स्थिति देखिए कि राम यहाँ पर आत्मा है और अवध शरीर है। अब शरीर से आत्मा निकल रही है, शरीर से आत्मा निकल रही है। अब संपूर्ण अवध निवासी सब की भांति हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, जैसे उनके शरीर से आत्मा निकल गई हो। निकष वशिष्ठ द्वार भय ठारे, देखे लोग विरह देव बटारे, कह प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर गए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर से वो समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कही बरसासन दिन है, आसर दान विनय बस किन्हे, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन, वर्षासन कहते हैं ब्राह्मणों को 1 वर्ष का भोजन का सामग्री देना, वर्षासन दिया और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया। फिर मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, अगुर सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार सभार गोसाई, करे भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंप कर कहा, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता आप हैं, अब इनका देखभाल आप करेंगे। 12 बार जोग जुग पानी, अकरहि राम सब सन मृदवानी, सोई सब भांति मोर महतारी, जहते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथों को जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी होंगे। आप लोग वह कार्य कीजिए जिससे महाराज सुखी हों। अब मात सकल मोरे विरह, जहिन हो दुख दीन, असोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलारी, दशरथ बिहारी, दयाल विरत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। हे परम चतुर्पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम समय सब बुझावा, अगुर पद पद्म हरष सिरुनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले अशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर और आशीर्वाद पाकर सर्वनाथ जी चले। राम चलत अति भय विषादु, सुन न जाय पुर आरत नादु, उस लंक अवध अति शोकु, अहर्ष विशाख विशक सुरलोकु। राम जी के चलते वक्त भारी विषाद हो गया। जितने ही पूर्ववासी थे, अयोध्या के निवासी थे, विकल हो गए, विह्वल हो गए, अचेतावस्था में पहुंच गए। कोई रो रहे हैं और उधर लंका में अशगुन होने लगा। इधर राम वन को गमन करते हैं और उधर लंका में अशगुन शुरू हो जाता है। अब राक्ष लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। देवलोक में हर्ष भी हो गया, विषाद भी हो गया। हर्ष इस बात का कि अब रावण का अंत होगा,
और विषाद इस बात का कि अयोध्या के सभी लोग दुखी हैं। गए मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन यस लागे। राम चले बन प्राण जन जाहि, कहीं सुख लागी रहत तन माहि। जब मूर्छा दूर हुई तब राजा कहने लगे कि राम वन चले गए और मेरा प्राण अभी तक नहीं जा रहा है। न जाने किस सुख के लिए श्री राम टिके हैं और यह शरीर किस दुख को और देखने के लिए टिका हुआ है। आए ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। अपुन धर धीर करई नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाओ। तब कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, ये समय बलवान है, ये सब होनी है, इसलिए अब आप राम लक्ष्मण और सीता को रथ में बैठा कर ले जाइए। अब हमको आप छोड़ दीजिए और आप राम के साथ जाइए और कुछ नहीं, उनको कुछ दिन जंगल घुमा करके और फिर घुमा के ले आइए। अश्विनी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिखराए बनु, फिर हो गए दिन चार सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ संकटवारी। कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण दोनों बड़े सुकुमार हैं और सीता तो अति सुकुमारी है। जाइए इनको वन में घुमा के ले आइए। और जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संग हृदय व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। और अगर ये दोनों भाई न लौटे तो आप विनती करके कम से कम सीता को लेते आइएगा। जब से कानन देख डराई, अकर मोरी सिख अवसर पाई। असास ससुर अस कह संदेशु, अपुत्र फिरे वन बहुत कलेशु। जब आप जाइएगा तो सीता जी वन के भयावहता को देख के डर जाएगी। तब आप फिर समझाइएगा कि देखिए आपकी सास और ससुर आपको समझा रहे थे कि जंगल नहीं आइए, देखिए आपको इतना डर लग रहा है। ऐसा कह सुन के समझा बुझा के उनको ले आइएगा। अब पितु गृह कहु ससुरारी, अरहु जहाँ रुचि हो तुम्हारी। विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरत न हो प्रात अवलंबा प्राण अवलंबा। इस प्रकार से उनको कहिएगा कि आप कुछ दिन जनकपुर रहिएगा, कुछ दिन अयोध्या रहिएगा, जहाँ आपको इच्छा होगा, ससुराल में या मैके में, जहाँ आपको सीता जी इच्छा न रहेगा वहीं रहिएगा, लेकिन आप घर चलिए। ऐसा कह के समझा के सीता जी को लाइएगा। अनाहित मोर मरम परिणामा, कछु न बसई विधि भय विधिवामा। अस कही मूर्छ परा महिराऊ, राम लखन से आनि दिखाऊ। और नहीं तो अंत में मेरा प्राण चला जाएगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता, ऐसा कह करके राजा फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब पाई रजाय सुनाय सुर, रथवत बेग बनाय। गयो जहाँ बाहर नगरा, सिए सहित दो भाई सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकटवारी। तब सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जोड़कर रथ में घोड़ा को लगाकर वहां चले गए जहां पर सीता सहित राम और लक्ष्मण थे। तब सुमंत्र ने वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। रथ चरसिए सहित दो भाई, चले हृदय अवध सिरुनाई। तब सुमंत्र जी ने कहा कि ये राजा का आदेश है, ये पिता दशरथ का आदेश है कि आप दोनों तीनों इस पर बैठ जाए। और तब भगवान उस पर बैठते हैं और फिर अवध को प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकर लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझा वही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवही। तब श्री रामचंद्र जी को जाते देख नगर के सब लोग दौड़ करके उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं कि हम भी नहीं रहेंगे अयोध्या में, हम भी नहीं रहेंगे अयोध्या में। हे प्रभु, जहाँ आप रहिएगा वहीं हम लोग रहेंगे। जहाँ राम तहाँ बद्री वासु, जहाँ राम रहेंगे वही अयोध्या रहेगा।
अयोध्या के लोग सब व्याकुल होकर के उनके पीछे पीछे चल देते हैं। भगवान कहते हैं कि आप लोग लौट जाइए, आप लोग लौट जाइए, लेकिन भगवान के प्रेम में, राम के प्रेम में अयोध्या के निवासी वापस नहीं लौटते हैं। लागत अवधि भया बनि भारी, मानव काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, असुत हित मीत मनो जमदूता, भागन बिटव बेली को मिलाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत, प्रेत, पुत्र, हितैषी, मित्र, मानो सब जमराज के दूत लग रहे हों। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। वहाँ की लता पता, नदी, जीव जंतु सब विकल हो रहा है। अरे विकल हो कैसे नहीं, जब शरीर से प्राण निकल रहा हो तो विकल होना स्वाभाविक है गए कोटिन केल मृग, पुरपस चातक मोर, पिक्ष रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौपदी दशरथ अजिर दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, गाय, बैल, बकरी, पशु, पपिये, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस, चकोर सब विकल हो जाता है। सब के सब विकल हो रहा है, सब व्याकुल हो रहा है। राम वियोग विकल सब ठारे, अजत मनु चित्र लिखकार है। और नगर सफल बन गहवर भारी, खग मुकुर सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो रहे हैं, सब चुपचाप खड़े हैं, मानो तस्वीर बन गए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन बन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष पशु पक्षी अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उस फलों को प्राप्त करते थे। और सब के सब इस समय जो है सो व्याकुल हो रहे हैं। अब विधि कह के किरातन किन्ही, अजय जब दुसह दसहु दिस दिन्ही, असहि न सके रघुवीर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में भयानक दावाग्नि फैला दी हो। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग रहे हैं। असब ही विचार किन्ह मनवाही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सवई समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सब वहाँ के लोग इकट्ठे हुए और बोले कि भाई भगवान राम ही नहीं है, लक्ष्मण ही नहीं है, सीता ही नहीं है, तो अयोध्या में रहने का कौन सा सुख है। चलो सब चलो, सब चलो। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ से राम जी रहेंगे वहीं हमारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हम लोगों का कुछ काम नहीं। चले साथ असमंत्र दृहाई, सुर दुर्लभ सुख दर्शन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस कृत नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकता है। अयोध्या का सुख किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग श्री रामचंद्र जी के पीछे पागलों की भांति दौड़े चले जा रहे हैं। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया। प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसुत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ संकट भारी। बच्चे और बूढ़े घरों को छोड़कर सब साथ हो लिए। पहला दिन भगवान राम तमसा नदी के तीर पर विश्राम किए। अब ये सब तमसा नदी अयोध्या से दूर, तमसा नदी के किनारे शाम हो गया और वहाँ पर विश्राम किए। बचपन में एक हम भजन गाते थे कि हमरा राम लखन दोनों भैया, जंगलवा के तीरवे तीरवे ना। हमरा राम लखन
लखन दोनों भैया जंगलवा के तिरवे तिरवे ना। ओ हमारा राम लखन दोनों भैया जंगलवा के तिरवे तिरवे ना। ओ हमारा राम लखन दोनों भैया जंगलवा के तिरवे तिरवे ना। ए जी किनका बिना मोरे सुन रसोईया, किनका बिना चौपाई, किनका बिना मोरे सुन अयोध्या, किनका बिना चौपाई, किनका बिना मोरे सुन अयोध्या, किनका बिना मोरे सुन अयोध्या, किनका बिना चौपाई, किनका बिना मोरे सुन रसोईया, अखे अब भोजन बनाई जंगलवा के तिरवे तिरवे ना। ओ हमारा राम लखन दोनों भैया जंगलवा के तिरवे तिरवे ना। राम बिना मोरे सुन अयोध्या, लक्ष्मण बिना चौपाई, राम बिना मोरे अयोध्या, लक्ष्मण बिना चौपाई, सिया बिना मोरे सुन रसोईया, सिया बिना मोरे सुन रसोईया, के अब भोजन बनाई जंगलवा के तिरवे तिरवे ना। ओ हमारा राम लखन दोनों भैया जंगलवा के तिरवे तिरवे ना। ओ हमारा राम लखन दोनों भैया जंगलवा के तिरवे तिरवे ना। आज की कथा यही। तो सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। ये जी फल्गु के तट पर गया जी बस तू है, फल्गु के तट पर गया जी गया जी बस तू है जी, गया जी बस तू है, विष्णु रूप अवतारा है, हरिओ विष्णु रूप अवतारा है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। ए जी सरजू के तट पर अयोध्या बस तू है, सरजू के तट पर अयोध्या अयोध्या बस तू है, अयोध्या बस तू है, राम रूप अवतारा है, हरिओ राम रूप अवतारा है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। ए जी सरजू के तट पर मथुरा बस तू है, सरजू के तट पर मथुरा बस तू है, मथुरा बस तू है जी, मथुरा
मथुरा बसा तू है जी मथुरा कृष्ण रूप अवतारा हरिओ कृष्ण रूप नारायण श्रीमन्नारायण ये जी गंगा के तट पर काशी बसा गंगा के तट पर काशी बसा तू थे अवतारा हरिओ विश्वनाथ अवतारा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की आरती श्री रामायण की जय श्री कृष्ण चलन कसी आरत ब्रह्मा विष्णु मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विधान सुख सनकादित्य विक्रम बलि पवन सुत कीरति नीति आरती श्री रामायण की गावत वेद पुराण शास्त्र दस शास्त्र सर्व मुनि जन धन संतन को सर्व कार्यांत सम्मत सवही आरती श्री रामायण गावत संतत संभवान अरुहत संभव मुनि विद्यान व्यास आदि कवि वाग्वतानि कालव कुंड गरुड़ तेरी आरती श्री रामायण की कलिमा लहरनि विचार रचती सुहाग सिंगार मूर्ति जुगती करण रोग भर मोरी अनीति तात मात सब विधि तुलती आरती श्री रामायण की एक बार बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आज सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मैं प्रतिदिन लाइव आऊँगा। आज विक्की कुमार जी, विवेक कुमार, सरिता, शशि, प्रभात शर्मा, भारद्वाज ग्रामीण बैंक कोच, अभय कुमार, अमन सिंह, अनंत यादव जी, संतोष कुमार सिंह, वंदना डिम्पी, राव निवास जी, लक्ष्मीकांत जी, कुंदन शर्मा जी, गौरव कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार जी, छोटू चंदन, चांदनी जी, संजीत जी, लवकुश जी, केशव भारद्वाज जी, कांतेश शर्मा जी, निर्मला देवी जी, धीरेन्द्र कुमार जी, लवकुश शर्मा जी, लवकुश शर्मा, दीपक शर्मा और सभी
देखने वालों को मेरा नमस्कार। सीताराम सीताराम, राधे राधे, जय श्री राम।